नमस्कार, मैं रजनीश कुमार। आज हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान जो कि जाने माने वकील मिस्टर सुमित मदान जी हैं। सर कैसे हैं आप? बढ़िया। नमस्ते रजनीश जी। नमस्कार सर। तो सर जिस मुकाम पे आप पहुँचे हैं, इस मुकाम पर पहुँचने के लिए आपको बहुत सारी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा होगा, तो थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए। कठिनाइयाँ तो ऐसी कुछ नहीं थी, क्योंकि पढ़ना ज़रूरी था, जी। पढ़ाई करी। जी। उसके बाद थोड़ी बहुत जब आप प्रैक्टिस करते हैं, नए नए प्रोफेशन में आते हैं, तो थोड़ी बहुत तो आपको कठिनाइयाँ देखनी ही पड़ती हैं। जी। जी। क्योंकि आपको धीरे धीरे नॉलेज होती है लॉ की। जब आप फील्ड में उसमें घुसते हैं तो आपको धीरे धीरे चीज़ें पता चलती हैं। सीनियर्स सिखाते हैं, सीनियर्स बहुत अच्छे मिले मुझे, जी। जिन्होंने बहुत अच्छा समझाया, ट्रेन किया। सर आपने अपनी वकालत की शुरुआत किसके साथ करी? पहले तो मैंने हाई कोर्ट में करी थी जी। इंटर्नशिप, जी। जो कि बहुत ज़रूरी है हर आजकल के नए लॉयर के लिए, जी। कि उसको इंटर्नशिप करनी चाहिए। जी। लॉयर बनने के बाद तो प्रैक्टिस करते ही हैं सारे, बट लॉयर बनने से पहले जब आप कॉलेज में होते हैं उस टाइम पे भी आपको इंटर्नशिप करनी बहुत ज़रूरी है। जी। उससे आपको नॉलेज बढ़ती है, आपको प्रैक्टिकली पता चलता है कि लॉयर्स को क्या क्या चीज़ें करनी आनी चाहिए, और लॉ की और अच्छी ज़्यादा नॉलेज होती है। सर एक और चीज़ जानना चाहते हैं आपसे, किसके कौन से वकील के अंदर आपने अपना इंटर्नशिप करी? जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था तब तो एडवोकेट सोनिया शर्मा मैम थी, जी। उनके साथ मैंने इंटर्नशिप करी हाई कोर्ट के अंदर। जी। उन्होंने बहुत चीज़ें सिखाई, कैसे अपीयर होते हैं। हम चीफ जस्टिस के उसमें भी अपीयर हुए, जी। और कंज्यूमर फॉर्म के भी उनके पास केसेस थे, सिविल डिस्प्यूट्स भी देखे, फैमिली जी। डिस्प्यूट्स भी देखे, मीडिएशन में भी हम गए। हम्म। और उसके बाद जब मैं लॉयर एनरोल हो गया था, तब जी। मैंने जी। जी। एडवोकेट मीना बेगम मैम, जी। जो कि बहुत फेमस लॉयर हैं क्रिमिनल की, उनके साथ मैंने प्रैक्टिस करी। और साथ में रमेश गुप्ता जी, जो इस टाइम पे बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के चेयरमैन हैं, जी। जी। उनके अंडर भी प्रैक्टिस करी, उनके साथ भी उनके जूनियर बन के बहुत वो मिला है। जी। सर आपका वकालत पेशे में ही क्यों रुझान रहा? इसके पीछे कोई वजह? वकालत पढ़ाई तो करनी थी, बट कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से पढ़ाई हो नहीं पा रही थी। जी। क्योंकि मेरे जो फादर थे वो बीमार थे, जी। तो उस टाइम पे वो भी फैमिली को देखना भी बहुत इम्पोर्टेंट था। उसके बाद फिर जब मेरी शादी हुई तो मेरी वाइफ पढ़ रही थी, कॉलेज जी। में थी, तो वो एडवोकेट ही बनी। जी। जी। तो उस टाइम पे मैंने भी डिसाइड किया कि मेरे को, क्योंकि वो फील्ड बहुत शुरू से ही मेरे को पसंद थी, जी। कुछ ऐसी फील्ड जो लीगल, जिसमें नॉलेज बढ़ती रहे हमेशा आपकी, आप पढ़ते रहो, लोगों को सॉल्यूशन दो, लोगों की हेल्प कर सको। जी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं भी लॉयर ही बनूंगा। तो सर आपने जिसके साथ वकालत की शुरुआत करी, उनके साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? सारे एक्सपीरियंसेस अच्छे हैं। कुछ अ, ऐसा जो खास हो? जब आप नए नए जाते हैं उस टाइम पे बहुत चीज़ें खास लगती हैं। जब आप कोर्ट में अपीयर करते हो तो आपको लगता है कि जज बैठे हुए हैं। जी। स्टार्टिंग में एक चीज़ होती है, जो आप जैसे कोर्ट में अपीयर होते हैं तो उस टाइम पे जज के आगे बोलने की, स्टार्टिंग में जब मैं नया नया फर्स्ट टाइम जब अपीयर हुआ था जज साहब के पास जी। कोर्ट में, हाई कोर्ट में, तो उस टाइम पे थोड़ा सा घबराहट होती है। बट बाद में धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती हैं चीज़ें, जब आप प्रैक्टिस में रेगुलर रहते हैं। बेल मैटर्स की हमने बेल कराई, बहुत चीज़ें कराई, बेल बेल कराई, सिविल मैटर्स थे, क्रिमिनल मैटर में गवाहियाँ हुई, जी। क्रॉस हुआ, बहुत चीज़ें हैं। जी। 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 जब आप उस फील्ड में जाते हैं, स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको नर्वसनेस रहती है, क्योंकि नर्वस इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आप नए नए होते हैं फील्ड के अंदर। बट ऐसा कुछ नहीं है। एक बारी जब आप में कॉन्फिडेंस हो, आपने फाइल अच्छे से पढ़ी हो, आप अपीयर होंगे, तो आपके पास हर क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, तब जी। आप कभी नर्वस नहीं हो पाएंगे। सर एक और अहम सवाल है आपसे, जब युवा वकील किसी के अंडर में एज अ स्टाइपेंड पे काम करते हैं, तो ये किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? देखिए, आपके साथ भी कुछ इसी तरीके की कोई परेशानी आई, नहीं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम कोई? फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऐसी तो कुछ नहीं आई। बट ऐसा होता है कि आप जब स्टार्टिंग करते हैं तो आपको थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस, देखिए लॉयर एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपको
जो बेसिकली आपको नॉलेज मिलती है। जी। अगर आप पैसों के पीछे जाएंगे तो आप नॉलेज कभी नहीं गेन कर पाएंगे। सही बात है। तो ये जो आपका जो स्टार्टअप है ये नॉलेज है, और नॉलेज बहुत ज़रूरी है आपकी जी लाइफ जी में। अगर आपको एक बार ही आपने ये नॉलेज मिल गई आपको, तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप पैसों के पीछे जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी काम सीख पाएंगे। जो एक एडवोकेट होता है, एडवोकेट को पढ़ना बहुत पड़ता है, फाइल्स पढ़ने को मिल जाएं, यही सब चीज़ें हैं, यही पैसा है। क्योंकि एक बार ही आपने जो चीज़ें आपके सीनियर सिखा रहे हैं वो सीख ली, उसके बाद आपको किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है। पैसा तो लॉयर की फील्ड में इतना है कि आप जितना सोचें उससे बहुत ज़्यादा है। जी जी अगर आप एक अच्छे लॉयर हैं, आपको बहुत अच्छी नॉलेज है, आपकी पकड़ है एडवोकेसी में, आपको फाइल पढ़ने का तरीका आता है, आपको पता है कैसे क्रॉस करना है, कैसे बेल करानी है क्लाइंट की, आपको कोई भी नहीं हरा सकता फिर उस टाइम पे। जी फिर आप उसके बाद आपको पैसों की कभी फाइनेंशियल क्राइसिस, अगर आप सोचें कि अभी मुझे सैलरी नहीं मिल रही, आपको मेन ये देखना है कि आपको सिखाया कितना जा रहा है। अगर जी। आप जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। तो सर आपको ऐसा नहीं लगता कि जो नए वकील पेशे में आते हैं उनके लिए कुछ ऐसा बार काउंसिल या बार काउंसिल ऑफ इंडिया या स्टेट बार काउंसिल को कुछ ऐसे कदम लेने चाहिए कि उनका एक स्टाइपेंड फिक्स किया जाए? बार काउंसिल ने ऑलरेडी जितने भी एडवोकेट्स आते हैं, इंटर्न्स आते हैं, हमने रमेश गुप्ता जी के अंडर भी करा है, ट्रेनिंग करी है। उन्होंने बहुत चीज़ें सिखाई हैं, कैसे फाइल को पढ़ना है, बहुत चीज़ें उन्होंने समझाई भी हैं, और वो भी उन्होंने भी बहुत अच्छे से रखा है। ऐसा नहीं कि वो नहीं करते। हम और बार काउंसिल ने मेरे ख्याल से लॉयर्स के लिए स्टाइपेंड्स रखे हुए हैं, जी बट वो लॉयर्स के ऊपर होता है, लॉयर टू लॉयर डिपेंड करता है। हर लॉयर अच्छा स्टाइपेंड देता है। एक जो भी नया लॉयर एनरोल करके आता है उसको काम, सबसे इंपॉर्टेंट होता है काम सीखना। आप काम सीखेंगे, जितनी जल्दी काम सीखेंगे आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। जी आपको जरूरत ही नहीं है उसके बाद, पहले आप अपना काम सीखिए। जो आपको वो काम सिखा रहे हैं वो बहुत नॉलेजेबल है, वो आपको जी कोई नहीं सिखा सकता। ये फील्ड स्किल वर्क है बेसिकली। ये आपको ट्रेनिंग देते हैं कि आपको कैसे अपीयर होना है, और ये सब चीज़ें तो आपको कहीं नहीं मिल सकती। और जो भी वो स्टाइफन देते हैं वो बहुत सही होता है। ऐसा नहीं, हर लॉयर अपनी तरफ से अपने जूनियर्स को अच्छा स्टाइफन देता है और हमेशा ही अच्छी तरह ट्रीट करते हैं। कुछ एक आधे केसेस होंगे, तो हमारे साथ तो नहीं हुआ एक्सपीरियंस। जी हमारे जितने भी सीनियर्स थे उन्होंने बहुत अच्छे से प्यार से रखा, कभी हमारे को ऐसा कोई वो नहीं। सर एक और चीज़ जानना चाहते हैं आपसे कि जैसे आपने कभी जब वकालत पेशे में आए तो कोई ऐसा किस्सा जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो? देखिए, वकालत में जब मैं आया तब उस टाइम पे मैं जब फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ था, जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, तो जी वो साकेत कोर्ट था, मुझे अच्छी तरह याद है। और उस टाइम पे मैं कोर्ट में पहुंच गया था और मेरे पास फाइल नहीं थी। जी और हमने जज साहब के आगे अपीयर हो गए कि हमें पास ओवर चाहिए था। जी तो हमने रिक्वेस्ट करी, सर वी नीड अ पास ओवर, मेन काउंसिल इज ऑन द वे। जी तो जब हमने रिक्वेस्ट करी तो जज साहब मान भी गए। फर्स्ट टाइम अपीयरेंस थी, उनको भी समझ में आया कि नए नए जूनियर्स हैं, मेन काउंसिल आ रहे होंगे, और ट्रैफिक भी बहुत होता है साकेत में। आप जब जाएंगे तो बहुत ट्रैफिक मिलेगा आपको वहाँ पे, तो बिल्कुल सर बिल्कुल। ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा वो है दिल्ली में तो खासकर हर ट्रैफिक जगह की पे, तो हर जगह पे। जी लेकिन फिर भी उन्होंने, जज साहब ने बहुत हमारे साथ किया। उन्होंने हमारे को टाइम दिया, लगभग आधे घंटे बाद फिर दोबारा कॉल किया, तब तक आ गए थे मेन काउंसिल। और अच्छा एक्सपीरियंस था स्टार्टिंग का। बाकी केसेस तो बहुत सारे हैं, जी जैसे बेल का एक मैटर है जिसमें बेल, क्लाइंट को बेल करानी थी, जी तो बेल हो गई थी। और बड़ा अजीब सा थोड़ा सा केस हो गया था, क्योंकि जो उसमें बेल बॉन्ड था उसमें मेंशन किया गया था कि 25,000 रुपीज विद 2 श्योरिटीज। जी तो जो 25,000 रुपीज थे वो 2 श्योरिटीज के साथ 25 जमा करने पड़ गए थे। जी जी और जो हमारा क्लाइंट था उसके पास सिर्फ 25,000 रुपए थे उस टाइम पे। जी तो 25,000 रुपये हमने जैसे तैसे अपने एटीएम से निकाल के उसके जमा कराए, क्योंकि हम नए नए थे। तो हमने कहा कोई नहीं, कोई जेल में नहीं रहना चाहिए, अगर किसी की हेल्प कर सकते हैं। तो एटीएम से निकाल के 25,000 रुपये मैंने दिए थे। क्लाइंट ने मेरे को उसी टाइम वापसी भी कर दिए थे, और मिल के भी गया था, बड़ा थैंकफुल रहा था कि आपने मेरे को एक दिन जेल में रहने से बचा लिया। जी जी जो हमारी ड्यूटीज़ हैं वो हमें ज़रूर करनी चाहिए एज अ लॉयर। हमारे को अपने क्लाइंट्स को हेल्प करनी चाहिए, हम्म। और जो कि हर लॉयर करता ही है अपनी तरफ से।
सर एक और चीज निकल के आ रही है सामने, आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि आने वाले टाइम में कभी इलेक्शन वगैरह में आप पार्टिसिपेट करेंगे? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, बाकी टाइम का कुछ पता नहीं है। बिल्कुल सर। अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो हमारे को बहुत चीज़ें करनी है, तो अभी तो हम प्रैक्टिस में ही ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि प्रैक्टिस ही करना बहुत ज़रूरी है। बाकी अभी तो बहुत सीनियर्स हैं, जो अच्छे अच्छे सीनियर्स हैं, वो सब बैठे हैं पोस्ट पे और जो बहुत ज़्यादा कर भी रहे हैं लॉयर्स के लिए, क्योंकि कोविड भी आ गया था, अभी सबको पता है, हालात सबको ही पता है। लॉयर्स ने सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्टीज जो लॉयर्स ने झेली हैं वो कोविड में लॉयर्स ने ही झेली हैं, और किसी फील्ड को इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हुई जितना लॉयर्स को हुई है। सबसे ज़्यादा लॉयर्स सफ़र भी किए हैं इसमें, बहुत ज़्यादा लॉयर्स की बहुत नोन थे उनकी भी डेथ हो गई, कितने सीनियर्स की, और बहुत से लॉयर जो भी है। कोविड ने तो पूरे वर्ल्ड में ही इफेक्ट किया है, इसके तो कोई सोल्यूशन है नहीं। अभी देखते हैं, बाकी इंजेक्शन वगैरह लगाइए कोविड में। बिल्कुल सर, आशा करते हैं कि फ्यूचर में आप से दोबारा मुलाकात होगी। आपसे बात करके अच्छा लगा। लॉ के स्टूडेंट्स को इससे कुछ सीख जरूर मिली होगी। आने वाले टाइम में मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में एक नए मेहमान के साथ। जय हिंद।